नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो छिपकली होती है, छिपकली के बारे में। छिपकली एक ऐसा जीव है जो हमें कुदरत की ओर से उपहार में मिला है। विभिन्न प्रकार के कीटनाशक छिड़क देते हैं या मार देते हैं या कुछ और ऐसी चीज लगाने का काम हम करते हैं घरों में से कि इससे छिपकली भाग जाएगी, घर में नहीं रहेगी। हम लोग पता नहीं कहां कहां से क्या क्या चीजें लेकर के आते हैं और एक तरह से जो प्रकृति है उससे दूर होते जा रहे हैं। उसकी जो हमें फिर हानियां होती है उनकी भरपाई हम दूसरी मानव निर्मित चीजों से करते हैं, जो कि हमारे जीवन के लिए ही एक तरह से खतरा होती है और वे हमें हमेशा नुकसान पहुंचाती है। प्राचीन समय से ही हमारे घरों में छिपकलियां रहती आई है और कच्चे मकान होते थे तब भी छिपकली रहा करती थी। पक्के मकान आए तो जो छिपकली होती है उसने अपने आप को उनके अनुरूप एक तरह से ढालने का काम किया और वो रहने लगी। जो छिपकली होती है उसका कार्य होता है, जो मच्छर है घरों में तो वो मच्छरों का शिकार करती है, मच्छरों को खाती है और एक दिन में वो असंख्य मच्छरों को अपना भोजन बनाती है। जब हमारे घरों में मच्छर आते रहते हैं कहीं से भी इधर उधर से, वे भी एक प्रकृति का हिस्सा है मच्छर। वे हमारे घरों में आते हैं, छिपकली उनका शिकार कर लेती है और हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने का कार्य करती है। जो छिपकली थी, छिपकली को तो हमने मार दिया या भगा दिया। अब जो मच्छर थे तो मच्छरों का शिकार कौन करे? उसके लिए हमने एक तरह से विभिन्न प्रकार की कीटनाशक ऐसी चीजें घरों में लगानी शुरू कर दी कि भाई हम इस चीज को जलाएंगे और इससे एक धुआं निकलेगा और उससे ये मच्छर भाग जाएंगे या मरेंगे। लेकिन जो वे चीजें हैं वे हमें नुकसान पहुंचाती है, सांस संबंधी बीमारी करती है और दूसरी भी हमें जब सांस में हमारे वो चीजें जाती है तो वे हमें नुकसान भी पहुंचाती है और देखा भी होगा गले में एक तरह की खराश सी भी पैदा हो जाती है। तो ये चीजें गलत है और जो हमें कुदरत ने जीव दिए हैं हर एक जीव का अपना अपना एक अलग महत्व होता है। तो इस तरह हमें जो छिपकली है उसे नहीं भगाना चाहिए, उसे भी रहने देना चाहिए। अपनी जो चीजें हैं खाने की उनको ढक करके रखे और जो छिपकली है उसको मच्छरों का शिकार करने दे। जब मच्छर वो छिपकली रहेगी तो मच्छरों की जो संख्या है उस पर भी नियंत्रण रहता है और वो उसको ज्यादातर मार देती है छिपकलियां। लेकिन जब छिपकलियां नहीं होंगी तो मच्छरों की संख्या एक तरह से बहुत तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि वो तो एक दिन में ही पता नहीं कई सौ मच्छरों को मारती है, ढूंढ ढूंढ करके मारती है। और जब छिपकली नहीं होती तो मच्छरों एक तरह से आजाद होते हैं और वे काटते हैं इंसान को और विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनको हमारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो अनेकों जीव हैं, जैसे कि आज हमारे घर जो है ये पक्के हो गई, एक समय हुआ करता था ये कच्चे होते थे, गोबर से लिपे जाता था, दीवारें होती थी, दीवारों पर भी एक तरह से हर साल दिवाली पे वो खुरच देते थे, जो गारा लगा होता था और उस पर दोबारा से लीप करके और रंग किया करते थे खड़िया। और देखा भी होगा बहुत पहले ऐसे ही सो जाया करते थे, मच्छर नहीं काटा करते और न पता होता था कि हाँ इस तरह से मच्छर काटते हैं। लेकिन आज हमने बहुत सारी चीजों में जो बदलाव किए हैं उनसे ये हुआ है कि हमें पता चलता है कि हाँ भाई मच्छर भी कोई सामान है और वो एक तरह से आराम से नहीं सोने देता। इसके कई कारण भी है। वो एक वो समय था कि जब फालतू का पानी भी लोग नहीं बहाते थे और दिन में भी नालियां जो होती थी वे सूखी पड़ी रहती थी। आज लोग बटन दबाते हैं और जो समरसेबिल है वे चलते रहते हैं, उन्हें बंद करना भी भूल जाते हैं। अब तो हाथ से भी नहीं खींचना, केवल ध्यान रखना होता है कि भाई जब जरूरत की चीज हमारे पास आ जाए तो हमें वो बंद कर देनी चाहिए और उसका शोषण नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करते, इतने आलस्य लोगों के अंदर हो चुका है कि बटन दबाते हैं और दूसरे कार्य में लग जाते हैं। कोई दूसरा ही आवे वो बतावे कि भाई तुम्हारा पानी सड़क पे चल रहा है इसको बंद कर लो, इतना नाकारापन आ गया है। तो ये बहुत गलत है। पानी एक अनमोल धरोहर है,
इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तो इसका इस तरह से जो बर्बादी है वो रुकनी चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी नालियों में भरा रहता है। जब बिजली आ जाती है तो हर ये जो नालियां हो वे भर करके चलती है, जिसकी वजह से भी मच्छरों में एक तरह से बहुत ही ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और उसके बाद में हमने जो इनका शिकार करने वाली थी छिपकलियां उनको भगा दिया। जो गांवों में भी पहले मेंढक होते थे हमने देखे को, और वे भी मच्छरों का शिकार करते थे। जो ऊपर छत में होते थे मच्छर या इधर उधर दीवार पर उनको छिपकलियां निपटाया करती, और जो जमीन पर कहीं बैठते थे तो उनको जो छोटी छोटी मेंढकी होती थी वे निपटाया करती थी। हमारे पास में यहाँ पर है एक दो मेंढकी अब भी रहती है हमारे को यही कमरे में। वे उसमें आ गई थी, हम जैसा खेत में से घास लाते तो उसमें आ गई वे दब कर गए, तो यही घूमती रहती है, हम उन्हें कुछ नहीं कहते। तो वे शाम को मैं दिखा भी देता उनको, तो वे शाम को ही निकलती है और घूमती रहती है। तो वे जो मच्छर है उनका शिकार करती है, वन होता है। जैसे छिपकली होगी मेंढकी होगी मच्छरों का वो करेगी, यदि हम उनको हटावेंगे तो मच्छर बढ़ेंगे, हमें काटेंगे, हम दूसरी दवाई लगावेंगे या कोई और चीज लगावेंगे तो उससे क्या होगा कि विभिन्न प्रकार की हम दूसरी समस्याओं में फंसेंगे। जितना भी प्राकृतिक के साथ में जुड़ कर चलेंगे, उसके साथ में मिल करके चलेंगे, प्रकृति जो जीव है उनको बचा करके चलेंगे, तो हमें उतना ही फायदा होगा, हमें उतना ही स्वास्थ्य प्रदान करेगी जो प्रकृति है। यदि हम प्रकृति का ही विनाश करने की ओर चलेंगे तो हमें उतनी ही परेशानियों का सामना तो देखो करना पड़ेगा दोस्तों।